नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका स्वागत करूंगा। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो नए मेंबर हमारे इस वीडियोस पे आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस हमेशा मिलते रहे। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द ये वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों स्वागत करूंगा हमारे एपिसोड में निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में। यहाँ हम कंप्लीटली इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेके आते हैं कि जो कि अगर आप इंट्राडे में कल के डेट में ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली होगी। तो आज हम बात करेंगे 28 मई 2021 और ये जून सीरीज की नया डेट होगा। जून में हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे और आज की भी थोड़ी सी रिकैप करेंगे कि आज निफ्टी में क्या क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये निफ्टी का डे चार्ट है। और अगर इस डे चार्ट के बारे में हमने बात करें तो अभी तक क्या होता था, ये लेवल एक लेवल ऐसा होता था जहां से रिवर्सल्स हमें मिलते थे। और ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हमने देखा कि हमेशा जब भी एक हाई मिलता था तो हमें रिवर्सल्स मिलते थे और इस तरह से मिलता रहा। बट आज निफ्टी ने उस हाई को, पहले वाली हाई को जो यहाँ से रिवर्सल्स होते थे, उसको भी ब्रेक करके ऊपर की ओर ट्रेड को किया है और साथ ही साथ एक क्लोजिंग भी दी है जो कि 15,376 रुपये का है। और अगर आप देखें तो कम से कम थोड़ा सा और ऊपर ही गया था, नियर बाय 15,400 के आसपास गया था, बट वापस जाके 15,370 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। दूसरा, अब आगे के लेवल पे जो हमारे पास है, क्योंकि अब हम आज तक क्या होता था कि हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तैयार करके आपको बताते थे। तो अब क्या होगा, क्या हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं होगा, क्या हमारे पास कुछ और नहीं होगा जिसके बेसिस में हम आपको बता सके? जी हाँ, तो आपके पास है। तो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको हम बताएंगे आगे कैसे निफ्टी में हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि अब आगे क्या होगा। तो पहला बात ये है कि 15,370 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है और उसके ऊपर ही रहता है तो आगे के जो लेवल्स बनने वाले हैं, जो लास्ट जो हमारे पास मिला था वो था 15,430 का लेवल। तो देखिए, 15,430 तक के लेवल के लिए तो आपको निफ्टी में सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल रहा है, वहाँ से आपको एक रिवर्सल आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर ऊपर सस्टेन कर गया तो हो जाएगा। अभी तक ओवरबाउट जोन पे भी नहीं है निफ्टी, तो हम ये भी नहीं कर सकते यहाँ से रिवर्सल्स आएंगे। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी कि हम 15,500 15,000 ऊपर की ओर बात कर सकते हैं। तो आगे क्या होगा, आगे के लेवल पे देखिए एक चैनल ट्रेडिंग चल रही है कई दिनों से, और ये चैनल ट्रेडिंग अभी जो चल रही है उसमें सबसे पहला लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 15,400 का, दूसरा आ रहा है 15,435 या 440, आप समझ लीजिए। तो इस दो लेवल पे निफ्टी को आप ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। पहला लेवल आपका 15,400 होगा, 15,400 अगर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है और इसी से निफ्टी ऊपर की ओर ट्रेंड करता है तो आपकी मूवमेंट इस लेवल पे होनी चाहिए, इस तरह से। दूसरा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ट्रेंड लाइंस हैं, जो हमारे सपोर्ट लाइंस है, वो भी यहाँ पे क्लियर है कि जो एक सपोर्ट सबसे पहले तैयार है वो है 15,330 का। तो देखिए, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन बनेगा निफ्टी के लिए आगे के सेशंस में। निफ्टी को अगर रिवर्सल्स लेनी होगी तो वापस इस लेवल से रिवर्सल लेगा। पहला एक सपोर्ट लाइन मिल रहा है आज की डेट में, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन इसलिए क्योंकि निफ्टी ने आज की क्लोजिंग 370 पे की है। तो 370 के नीचे अगर आना होगा तो पहले इसको 330 के पास फाइट करनी होगी, उसके बाद वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड लेगा। तो आप ऊपर के लेवल पे देखना चाहें तो आपको ये दो लेवल्स मिलते हैं। अब अगर नीचे की लेवल्स की हम बात करें तो एक बार 15 मिनट का चार्ट भी ओपन करते हैं और वहाँ हम अपने निफ्टी और कल के ट्रेडिंग सेशंस पे डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ हम आज अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ले चलेंगे जहाँ पे क्या रिजल्ट्स रहे आज के कॉल्स का, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है और मैंने यहाँ पे आपको जैसा बताया कि जैसा सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको मैं बता सकता हूँ कि ये जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन की लेवल्स है, ये ट्रेंड लाइन जो लेवल्स है, इसको निफ्टी को क्लोज करना पड़ेगा।
अब पहला लेवल जो आता है वो आता है, जैसे मैंने आपको बोला 15,400 का लेवल। तो निफ्टी को 15,400 के ऊपर ट्रेड करना होगा पहला। दूसरा आपको करना होगा 15,000 टारगेट जो बनेगा 15,450 440 मान लीजिएगा, इसी के आसपास आपको मिलेगा। 30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट अभी आपको ऊपर के ट्रेंड में नहीं मिलेगा। अच्छी मूवमेंट लाने के लिए निफ्टी को थोड़ा सा 15,400 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। नीचे की लेवल की बात की, देखिए ये ट्रेंड लाइन भी क्लियर है जहाँ से रिवर्सल्स हमें हिस्टोरिकल डेटा पे मिला है। अगर आप वापस जाकर थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम इन करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रिवर्सल्स हमें मिला है। अब रिवर्सल्स अगर यहाँ पे मिले हैं, वापस रिट्रेस करता है निफ्टी, तो यहाँ से भी रिट्रेस किया है, इस लेवल से भी रिट्रेसमेंट हुई है, यहाँ से भी रिट्रेसमेंट हुई है। तो ये लेवल को एक निफ्टी के लिए ट्रेंड चेंज का लेवल हम मान सकेंगे नीचे के लेवल पर। जब भी आपको यहाँ पे मिलता है तो वापस रिवर्सल्स की पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आ जाएगा, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के जाएगा, तो नीचे की ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगी बननी। तो आपके ऊपर के लेवल्स आपको बता दिए मैंने। नीचे के लेवल्स के लिए आपको क्या करना है, पहला जो लेवल बनता है निफ्टी के लिए वो बनता है 15,325 के लेवल का। 325 का लेवल अगर आप टारगेट शॉर्ट सेलिंग करते हैं निफ्टी में तो आप 15,325 पहला, और दूसरा बनेगा आपको 15,290। इन दोनों लेवल के लिए आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप 250 के लिए भी कर पाएंगे। इस 3 लेवल के लिए आप निफ्टी को आगे के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो चलिए निफ्टी के एक बार आज के क्लोजिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो क्लोजिंग हुई थी उसके बारे में। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी, देखिए दोस्तों ये वीडियो आपके सामने है जिसको मैंने कल के डेट में पोस्ट किया था। रात के 8-9 बजे के लोग की पोस्टिंग थी, और मैंने वहाँ पे एक रेंज दिया था निफ्टी की एक्सपायरी का रेंज, जो कि बताया था 15,200 से 15,250 के आसपास में मैंने बताया था। एक बार आप उस वीडियो को वापस मैं लेके चलता हूँ। तो ये वीडियो देखिए, रेंज हमने थंबनेल पे लेके चल रहे हैं आपको, तो थंबनेल ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा था आपको। तो आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली आज की डेट में ट्रेडिंग में आपको बहुत मुश्किल हुई, बिकॉज आज हिसाब से निफ्टी में मूवमेंट मिली है हमें, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन नहीं था, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी लोगों को बना नहीं होगा। तो निफ्टी में आपको देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं आपको वो एक टेक्निकल पार्ट, आपको चीज़ों को एनालाइज करना, वो आपको करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी को फॉलो कर लीजिए, उसकी मेल आई, उसका कॉल आया, उसको फॉलो कर लिया, दूसरे दिन किसी और कर लिया, तीसरे दिन और कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट नुकसान होता रहेगा। एंड ऑफ द डे आप मालूम करेंगे तो आपको मालूम चला कि आपको प्रॉफिट इक्वल टू लॉस भी आएगा, बिकॉज किसी दिन कोई चलता है, किसी दिन कोई और चलता है। तो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी ही आपको लॉन्ग टर्म में निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिहाज से मिलने वाली है। और जिस हिसाब से आगे जिस हिसाब से लेवरेजेस कम होते जा रहे हैं, तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको वो भी देखना होगा कि आपकी ट्रेडिंग हो, 1 हो 2 हो, बट एक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए। तो ये आपको देखना होगा आगे के ट्रेड्स। तो चलिए एक बार टेलीग्राम भी ओपन करते हैं, जो हमने कॉल्स आज हमने दिए हैं उसके बारे में बात कर लें। तो देखिए ये हमने प्रीमियम ग्रुप में अपने कॉल्स दिए थे, और ये करीबन मैंने यहाँ पे 11:30 बजे ही पोस्ट किया था, 11:30 बजे के लोग पोस्ट किया था। तो हमने 11:30 बजे ही कॉल्स कंप्लीट कर ली थी। हमने पहली कॉल दी थी 15,300 की कॉल, जिसमें हमने 55 पे दिया 65 और 70 के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये टारगेट हिट हुए, दोनों टारगेट हिट हो गए। फिर हमने दूसरी कॉल दी 15,250 की, 15,250 पहले दिया था 79 पे 100 और 110 के लिए। तो आप करीबन मान लीजिए 30 रुपये का, 20 रुपये का यहाँ हुआ, 30 रुपये का, तो 30 रुपये का टारगेट भी हिट हो गए यहाँ पे। तो दोनों टारगेट्स अगर आपके हिट हो रहे हैं, और तीसरी कॉल भी दी थी जो कि स्क्रीनशॉट में नहीं आ रहा है, तो इस अगर 3 तरह की कॉल्स हमने देने के बावजूद आपको तीनों कॉल अगर आपको प्रॉफिट कर रहा है, तो दोस्तों आपको उसी हिसाब से ट्रेड को लेना चाहिए। और देखिए मैंने ये नहीं मैं कहता हूँ कि आप मेरे पेड ग्रुप में आइए, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहिए, जिसकी डिटेल्स हम करीबन कई दिनों से दे रहे हैं। लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे भी आपको एक चार्ट बता के भेजा था। हमने आपको बोला कि निफ्टी जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी देर तक निफ्टी रेंज में ट्रेड किया, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आई थी या अप ट्रेंड आया, तो वो देखना पड़ेगा चार्ट पे क्या हुआ था। बट इस लेवल से अगर आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही है, तो आप उसके बेसिस पे ट्रेड को लीजिए, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको पर चीज़ों को समझिए, देखिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आप चीज़ों को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं बस हो गया, आपको किसी ने कॉल दे दिया, आपको सर ऐसे ट्रेड लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म पे नहीं सोच पाइएगा। दोस्तों अगर आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल्स आपके सामने आ रही है। देखिए करीबन
50,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। intraday_equity_stocks_trading, इसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे। यहाँ पे करीबन डेली बेसिस पे 2 से 3 फ्री कॉल्स मिलते हैं। जैसे आज हमने जिंदल 100 का दिया, ईद पेरी को हमने इंट्राडे में दिया है। यहाँ भी हमने कहा था रॉकेट होने वाला है। निफ्टी देखिए 11:18 पे कहा था मे बी वी विल गो फॉर ऑल टाइम हाई। तो इस तरह से हमने बना के दिया, सब कुछ दिया, और देखिए ऑल टाइम हाई हुआ। निफ्टी 15,370-80 के आसपास में कर रहा है। मैकडोवल का हमने कॉल दिया था। फिर हमने एक पेनी स्टॉक्स बताया था जो कि करीबन 12-12.5% प्रॉफिट दे रहा है। तो देखिए चीज़ों को समझना है, तभी जाके आप कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करना चाहिए। 2-3 चैनल को फॉलो कर रहे हैं, 15 चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आप हैपजर्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लाइफ में गोल को डिसाइड कीजिए, डायरेक्शन डिसाइड कीजिए। अगर मुझे बैंक निफ्टी करना है तो मैं बैंक निफ्टी वाले ग्रुप को ज्वाइन करूँ, अगर निफ्टी करना है तो निफ्टी करूँगा। लोगों को क्या होता है, एक में बैंक निफ्टी मिल गई, बैंक निफ्टी ट्रेड कर लिया, निफ्टी मिल गई, निफ्टी मिल गया, बहुत अच्छी बात है, दोनों में प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। कल क्या हुआ, दोनों से नुकसान हो गया, तो फिर आप शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि यार ये तो स्टॉक मार्केट बेकार। दोस्त आपको अपने डायरेक्शंस को तैयार करना होगा। और सबसे खास बात यह है कि मैंने कई लोगों को समझाने की कोशिश की है, कई बार अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं, इसके थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपने चूज किया है। स्टॉक मार्केट आपके पास नहीं आया था, आप स्टॉक मार्केट के पास आए। तो अगर स्टॉक मार्केट आपसे ये डिमांड करता है कि आपको एक लर्निंग होनी चाहिए, आपके पास एक फंडामेंटल होना चाहिए किसी चीज़ को ट्रेड करने के लिए। आप ट्रेड ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं स्टॉप लॉस कैसे लगाना, आपको ट्रेड ले लेते हैं, आपको टारगेट नहीं पता लगाना कैसे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, और ये होना लाजमी है। अगर होना लाजमी नहीं है तो फिर हर वो इंसान को प्रॉफिट होगा जो कल डीमैट अकाउंट खोलेगा और परसों ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे तो ये हो जाएगा कि हर आदमी के लिए इजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। इतना आसान थोड़ी होगा किसी को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। तो आप 200 सीखिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। इंडेक्स ट्रेडिंग, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी कर रहे हैं, एफएनओ ट्रेडिंग, उसमें आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। नुकसान होता है, आपको होता है, मुझे दुख होता है। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मुझे बताते, तकलीफ होती है, इसलिए आप लोगों को ये सब चीज़ें बताता हूँ, सीखिए। और अगर आप मेरे इंट्राडे के पेड ग्रुप में आना चाहते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, आपको स्टॉक्स कार्ड, आप स्टॉक, एंजल बुकिंग, एलाइस ब्लू, इन चारों में से किसी में भी आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, मेरे रेफरल लिंक से फंड ऐड कीजिए। फंड ऐड करने के बाद हमें आप उसकी डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट वहाँ पे भी मैं आपको एक बात बोलूँगा, वहाँ पे भी आपको एक डिसिप्लिन, जो हम अपने टेक्निकल वाले पार्ट में लोगों को बताते हैं कि आपको एक पीएचडी करनी पड़ेगी, तो वो पीएचडी आपको वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। अगर आप में वो पेशेंस, हैबिट और डिसिप्लिन नहीं है तो आप वहाँ भी नुकसान ही खाइएगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट बना ही इस चीज़ के लिए है कि आप मेरे से ज़्यादा ट्रेड करोगे तो मैं आपसे पैसा लेके जाऊँगा। तो उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको एक कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहिए, जिसमें आपको टेक्निकल प्लस साइकोलॉजिकल जो पार्ट होता है ट्रेडिंग का, ये दोनों चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा जून का बैच है, ऑलमोस्ट उसकी डेट्स तो फुलफिल्ड हो चुकी है। आज 27 मई भी है, प्रोबेबली आज या कल में हम अपनी लिस्ट पे फाइनल कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये फॉर्म आपको गूगल फॉर्म पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे या हमारे आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ये फॉर्म मिलेगा। सो जस्ट गो एंड फिल दिस फॉर्म, have this training, and I am bit sure that the moment you will have a training of around 1.5 month, you will be able to understand how Nifty is trading, you will be able to understand how option trading is happening. So this is all about the technical part. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करना चाहिए। इसमें करीबन आप मान के चलिए 10 ट्रेनिंग क्लासेस तो होते हैं 1-1.5 घंटे का, और 2 लाइव ट्रेड भी होते हैं। सो इस तरह की सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन बना के हम उसको सिखाते हैं ताकि आपको उस चीज़ का बेनिफिट हो सके। इट्स ऑल अबाउट द वीकली होता है। सो यू डोंट हैव टू बी ए पैनिक ऑन दिस सिचुएशन कि मंडे टू फ्राइडे जॉब करूँ मैं फिर कैसे करूँ। तो वीकली बेसिस पे होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे हम करते हैं। तो इसकी सिलेक्शंस के लिए अभी जस्ट 1 दिन का टाइम है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, उस फॉर्म को फिल कीजिए, नॉमिनेट होइए और अपने आप को टेक्निकल में लेके आइए। टेक्निकल का एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, ये कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनल बूस्टअप करता है और वो आपको जो मोटिवेट, देखिए एक चीज रखिएगा, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं तो आपको किसी भी
बंदे की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो कॉल दे। आपको डिसाइड करना होगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो अपडेट करेंगे, आपको डिसाइड करना होगा स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो अपडेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आपको सीखना है तो आप डेफिनेटली फॉर्म को फिल कीजिएगा, नहीं तो आपके पास तो लोग हैं कॉल देने के लिए, देते रहेंगे, आप ट्रेड करते रहिए। चलिए हम बात करते हैं उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जो अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कल के लिए। देखिए पहला स्टॉक कैनफिन होम। कैनफिन होम पे मेरी रिकमेंडेशन है 546 के ऊपर मिले तो 551, 559, 540 का स्टॉप लॉस लेके चलेगा। शॉर्ट सेलिंग के लिए 540 के नीचे मिले शॉर्ट सेल कीजिए 534, 530 और 545 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेगा। तो अगला स्टॉक फाइन पाइप, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। 173 के ऊपर मिले तो आप उसको बाई कीजिए। 176, 178 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में 170 का लेके चलेगा और 170 के नीचे मिले तो 167, 164 के लिए शॉर्ट सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 174 का होना चाहिए। मदरसन सुमी शॉर्ट सेल कीजिए 234 के नीचे 230, 226 के लिए और यहाँ 238 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 238 के ऊपर मिले तो 242, 246 के लिए आप इसको बाई कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 235 का होना चाहिए। अदानी पावर पे देखिए बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, शॉर्ट सेलिंग बन रही है 96 के नीचे, 93, 91 के लिए स्टॉप लॉस आपका 98 होगा और अगर 99 के ऊपर मिले तो आप 102 और 104 के लिए इसको टारगेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में आपको 97 का होगा। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा, पसंद आता है नहीं पसंद आता, लाइक शेयर करके बताइएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए कुछ टेक्निकल लेके आए। और रिक्वेस्ट है दोस्तों, सीखिए समझिए उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। आपका नुकसान मेरा नुकसान है। अगर मेरे वीडियोस को देख के आपको नुकसान होता है या उसके बाद भी होता है या उसके अलावा भी होता है तो भी कहीं ना कहीं मुझ जैसे इंसान को जरूर तकलीफ होती है। बिकॉज कोई स्टॉक मार्केट से नुकसान आज की डेट में कमाता है ना तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि नुकसान तो मैंने जितनी लेनी थी ले ली लाइफ में। अब तो सीखने का टाइम है, लोग सीखें समझे। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।